अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों के रोज़ों को अपने इस मुबारक महीने के सदक़े कबूल व मकबूल अता फरमाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को बयान करने वाला हूँ जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, जिस रोज़ादार ने भूल कर खाया या पी लिया वो अपने रोज़ा को पूरा कर ले, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें वो हैं जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1 कै करना, कै से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 2 पछना लगवाना, यानी पछना लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और एहतलाम अगर हो जाए तो एहतलाम होने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अब आइए मैं सबसे पहले आपके सामने बयान करूँ कै का मसला। कै का मसला, रोज़े की हालत में अगर किसी को अपने आप ही कै हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं खामखा, और सही मसला की जानकारी न होने की वजह से ये समझ बैठते हैं कि रोज़ा टूट गया। अक्सर ये जगहों पर रिवाज देखा जाता है कि अगर कै हो जाने से, आम फाहम जगहों पर भी लोग कह देते हैं कि रोज़ा टूट गया कै हो जाने से, लेकिन हकीकत यह है हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए कि इस ताल्लुक़ से तफसीली मसला आपको मैं बताऊँगा। अगर आप पूरे मसले को गौर से सुनेंगे तो आपकी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी, और ये गलत रिवाज जो समाज के अंदर फैला हुआ है कि कै करने से रोज़ा टूट जाता है, कै हो जाने से रोज़ा टूट जाता है, तो ये जो है गलत मसला समाज से ख़त्म हो जाएगा। आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कै का मसला, रोज़े की हालत में अपने आप कितनी ही कै हो जाए, अपने आप मगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उंगली मुंह में डाल दिए और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती कै कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, तो वहाँ पर हुक्म अलग हो जाएगा। लेकिन रोज़े की हालत में अपने आप कितनी ही कै हो जाए, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। जी हाँ, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरा मसला, रोज़ा याद होने के बावजूद जानबूझकर मुंह भर कै कर ली तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर अगर कै कर रहा है तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, जानबूझकर मुंह भर कै से भी रोज़ा उस सूरत में टूटेगा जबकि कै में खाना पानी, कड़वा पानी या खून आए कै में, और वो जानबूझकर मुंह भर कै हो, तो इस सूरत में रोज़ा टूटेगा। अगर कै में सिर्फ बलगम निकला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझकर कै की मगर थोड़ी की तो रोज़ा न टूटेगा, यानी वो मुंह भर कर ना हो। मुंह भर कै बिला इख्तियार हो गई तो रोज़ा तो न टूटा, अलबत्ता अगर उसमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा, यानी हलक से नीचे उतर गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर एक चना से कम है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह भर कै किसको कहते हैं? मुंह भर कर कै होती है वो कितनी मिकदार होती है? मुंह भर कै का मतलब क्या होता है? मुंह भर कै का मतलब यह होता है कि उसे बिला तकलीफ न रोका जा सके, यानी जब उस कै को हम रोकना चाहें, जब वो कै आ रही हो तो हम उसे रोकना चाहें तो बहुत मशक्कत और तकलीफ के साथ उस कै को रोक सकें, और वो मुंह भर कर हो तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। जबकि जानबूझ कर हो, भूल कर खाया या पिया या जिमा किया तो रोज़ा फासिद न हुआ, ख्वाह वो रोज़ा फ़र्ज हो या नफल हो। यानी फ़र्ज रोज़े होने की सूरत में या नफल रोज़े होने की सूरत में अगर कोई शख्स भूल कर खाता है या पीता है या जिमा करता है, रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा एकदम नहीं टूटेगा। रोज़ा याद होने के बावजूद भी मक्खी जानते हैं, मक्खी यानी मच्छर, गुबार यानी धूल मिट्टी या धुआं हलक में चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ख्वाह वह गुबार यानी आटे का हो, या वो गुबार गल्ला का हो, या वो गुबार हवा से मिट्टी उड़ी हो, या जानवर के टाप से उड़ी हो, या फिर और किसी तूफान से या आंधी से किसी तरीके से भी वो गुबार उड़े हों, और वो मुंह में आ जाए और वो हलक में चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बस है, मोटर गाड़ी है, और मोटरसाइकिल है, चार पहिया है, ट्रक हैं, और भी दीगर गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों से जो गुबार उड़कर पड़ जाए उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगरबत्ती, यह मसला बहुत गौर से सुनने की बात है। अगरबत्ती सुलग रही है तो उसका धुआं नाक में गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर लोबान या अगरबत्ती सुलग रही हो, रोज़ा याद होने के बावजूद जानबूझकर मुंह करीब ले जाकर उसका धुआं नाक से खींचा, तो ऐसी सूरत में मुकम्मल तौर से रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। तेल या सुरमा लगाया, तेल लगाया या सुरमा लगाया तो रोज़ा न गया, अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हलक में महसूस हुआ
बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी रोजा नहीं टूटता है। गुस्ल किया और पानी की ठंडक अंदर महसूस हुई, जिस्म के अंदर महसूस हुई, जब भी रोजा नहीं टूटता है। कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई थी और वो थूक के साथ उसे निगल लिया रोजादार, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। कान में पानी चला गया, जब भी रोजा फासिद नहीं होता है, रोजा नहीं टूटता है, बल्कि खुद पानी डाला जब भी नहीं टूटता है। पानी कान में खुद ब खुद चले जाए तो भी रोजा नहीं टूटेगा, और अगर पानी डाले तब भी रोजा नहीं टूटेगा। बातचीत करने में होंठ तर हो गए और उसे पी गया, या मुंह से राल टपकी, और मुंह से जब राल टपकी है तो उसके साथ एक ताड़ होता है, यानी लगाव, तो वो ताड़ न था कि उसे चढ़ाकर पी गया, या नाक में रीठ आ गई, बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर मुनक़ते न हुई थी, यानी टूटी न थी उसकी रफ्तार कि उसे चढ़ाकर निगल गया, यानी खंखार लिया या खंखार मुंह में आया और खाया। अगरचे कितना ही खंखार हो, रोज़ा न जाएगा। इन तमाम सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा फासिद नहीं होता है, और न रोज़े के सही होने पर कुछ असर करता है। मगर इन बातों से लोगों को, रोज़ेदार को एहतियात करना ज़रूरी है। ऐसी बातों से ज़रूर अपने आप को बचाएं, एहतियात करें। रीठ आए तो फेंक दें, इसमें खाने में कोई आपको सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए रीठ वगैरह अगर मुंह में आए या जो है राल वगैरह टपके तो ये सब फेंक दें, ये सब खाने की चीज़ नहीं होती है। मगर अगर खा लेते हैं इसी सूरत में तो रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, एहतियातन बेहतर है। मक्खी हलक में चली गई, गाड़ी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, या फिर जो है साइकिल में सवार थे या गाड़ी में सवार थे, या और भी दीगर दौड़ने में या खूब तेज़ चलने में मक्खी हलक में चली गई, रोज़ा ऐसी सूरत में नहीं टूटेगा, और जानबूझकर निगली तो चला जाएगा, यानी रोज़ा टूट जाएगा। तो जानबूझकर के निगलना नहीं है। इसलिए जब मुंह में मक्खी आ जाए रोज़े की हालत में तो उसे बाहर निकालने की, खंखार करके निकालने की, और जो है जितने निकालने के बहाने होते हैं उन तमाम जो है बहानों को इख्तियार करें, उन तमाम तदाबीर को इख्तियार करें ताकि उससे मक्खी बाहर निकल आए। और अगर तमाम कोशिशों के बावजूद अगर मक्खी बाहर नहीं निकले और वो अंदर चले जाए तो इसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर जानबूझ करके निगल गया इंसान, यानी रोज़ादार मक्खी को हलक के नीचे ले लिया, तो इसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। सुबह सादिक से पहले खा पी रहे थे और सुबह होते ही मुंह से सब कुछ उगल दिया तो रोज़ा न गया, और अगर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। गीबत की तो क्या ऐसी सूरत में रोज़ा न गया? यानी गीबत करने से रोज़ा टूटता है कि नहीं, सवाल अहम है। इसका जवाब यह है, अगरचे गीबत सख्त गुनाह कबीरा है। कुरान मजीद में गीबत करने वालों के मुतालिक फरमाया कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, जैसे कि कोई इंसान गीबत कर रहा हो, वैसा है जैसे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा। और हदीस पाक में फरमाया गया, अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, यानी गीबत ज़िना से भी सख्त तरीन है। तो गीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत जाती रहेगी। रोज़ा में जो नूर है वो नूर रोज़े से चला जाएगा, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। जनाबत, गुस्ल फ़र्ज होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगर सारे दिन जुनूब बेगुस्ल रहा, रोज़ा ना गया। जनाबत किसको कहते हैं? यानी जनाबत जिससे एहतलाम हो गया, और या फिर बहुत सारे लोग हैं मुश्तज़नी कर लिए और जो है गुस्ल नहीं कर पाए फजर से पहले पहले, तो ऐसी सूरत में वो इंसान रोज़ा भी रख सकता है। और अगर दिन भर गुस्ल नहीं किया, जुनबी की हालत में रहा, तो भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन इन तमाम कामों से बचना चाहिए, वरना कामिल रोज़ा का सवाब नहीं मिलता है और रोज़े की नूरानियत भी चली जाती है। जो रोज़े का हक़ कमा हक़ को अदा करना चाहिए, इससे हक़ अदा नहीं होता है। इसलिए जुनूब की हालत में पूरा दिन और पूरी रात न गुजारें, बल्कि गुस्ल कर लें जितनी जल्दी हो सके, और अपने रोज़े को पाक व साफ़ होने की सूरत में रखें। मगर इतनी देर तक जानबूझकर गुस्ल न करना कि नमाज कज़ा हो जाएगी, गुनाह है, कबीरा है, हराम है। हदीस में फरमाया गया, जिस घर में जुनूब हो रहमत के फरिश्ते वहाँ पर नहीं आते हैं। इसलिए मेरे अजीज़, इन तमाम कामों से अपने आप को बचाइए।
ये तमाम काम ठीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हम तमाम लोगों के सग़ैर कबाइर गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब का। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जो है जितना हो सके आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। आपको किसी भी मसले की जानकारी लेनी हो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के पास ज़रूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।